हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑर्बिट यूट्यूब चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइस, आज हम इस लॉन्ग फॉर्म वीडियो को अपलोड करेंगे बेसिकली। सो ये वीडियो का आज टोटली पर्पस होने वाला है एक महीने का मेरा जो भी रिव्यू रहा है और एक्सपीरियंस रहा है लक्ष्य बैच के अंदर एनरोलमेंट करने के बाद। सो उसके बारे में आपको बताऊंगा आज पूरी वीडियो में। सो 6 अप्रैल 2026 को हमारा बेसिकली जो बैच स्टार्ट हुआ था लक्ष्य बैच, एंड आज हो रही है 6 मई 2026 बेसिकली। सो इन पूरे एक महीने के अंदर बात की जाए, सो मैंने मेरा पूरा शिफ्ट एक ऑफलाइन से ऑनलाइन कोचिंग की तरफ किया था। सो उसके मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स वगैरह हैं उसके बेसिस पे। सो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेसिकली इस वीडियो के अंदर। सो जो लक्ष्य बैच रहा है हमारा, तो वो स्टार्ट तो हो गया था 6 अप्रैल को, एंड उसके बाद जो अभी जो एक महीना निकला है वैसे कुछ ज़्यादा खास उसमें नहीं कि बहुत हाई वेटेज में निकला है। नॉर्मल नॉर्मल हमारे लेक्चर्स होते थे, ज़्यादा इसमें कोई इतना प्रेशर नहीं रहा है हमें। DPPs रहते थे, टेस्ट हुआ है बेसिकली एक हमारा, उसमें टीचर्स वगैरह भी मतलब बहुत सही रहा है ये पूरा एक महीना। उसकी बात की जाए तो ज़्यादा लोड था नहीं इस पूरे उसमें भी महीने में। सो स्टार्टिंग करते हैं सबसे फर्स्टली हम अपने होमवर्क वगैरह से कि होमवर्क वगैरह कैसा रहा है। जो पूरा अगर एक महीने की बात की जाए हमारे, सो होमवर्क वगैरह ज़्यादा उसमें रहता नहीं था। हर दिन क्लास होती थी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री क्लास रही है तो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होमवर्क सर दिया करते थे। एंड DPP एक 10 क्वेश्चन वगैरह की DPP 10-12 क्वेश्चन की DPP रहती थी, उसको करना अटेंड करना रहता था। एंड ऐसे ही फिजिक्स में रहा, फिजिक्स में भी अपने सर क्वेश्चन अटैच कर देते थे PDF में, उसके फॉर्म में हमें उसके क्वेश्चंस करने रहते थे। एंड मैथ्स में सर जो हमें डिब्बी वगैरह में क्वेश्चन देते थे सचिन सर, सो उसको हमें बेसिकली सॉल्व करना रहता था। सो और होमवर्क वगैरह भी मिलते थे। तो ये सब हो गया हमारा क्या होमवर्क वाला पार्ट ही। होमवर्क बिल्कुल सही मिला है, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ कुछ वीक खाली गए हैं। नो पे मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन सर लोगों ने छोड़ा हो। सारे दिन होमवर्क बराबर रहा है, डेली होमवर्क करना पड़ता था, और नहीं करो तो वो आने वाले दिन के लिए बैकलॉग बन जाता था बेसिकली। सो होमवर्क डेली दिन के लिए रहता था। फिर आते हैं अपन सेकंड चीज़ जो कि हमारे DPP वगैरह रहता। सो हाँ, अभी तक बेसिकली केमिस्ट्री में अगर बात किया 16 लेक्चर्स में से 10 DPP हो गई होंगी, आई थिंक 9 या 10 DPPs हैं। सो DPP का भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहा है, सब में DPP रहती हैं जो मेन कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट मिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी लीनियर इक्वेशंस का एक टॉपिक है बेसिकली। तो उसके ऊपर सारे DPP दिए हैं, डिब्बी दिए हैं, जो कि क्वेश्चन रहते हैं पर्टिकुलरली खुद के। सो यस, वो सब भी एक पार्ट है। सो वो सब मतलब ठीक रहा है पूरे महीने। ऐसा नहीं रहा था कि कुछ कोचिंग सेंटर्स में रहता है कि भाई पढ़ा के छोड़ देते हैं। नो गाइस, मतलब बहुत अच्छा बैलेंस्ड वे में रहा है। पूरे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन किए हैं हमने, सॉल्यूशन से 150 से ज़्यादा ही किए हैं। ठीक है, वो तो मैं आपको एक रफ बता रहा हूँ। एंड मैथ्स में भी अगर हमने लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर कर लिए डिटर्मिनेंट्स के, और भी हम करेंगे, अभी बहुत सारे हैं। मॉड्यूल्स वगैरह के भी करने हैं बाकी। एंड यस गाइस, ये रहा है हमारा पूरा होमवर्क एंड DPP का। उसके बाद करते हैं टीचर्स की। तो मैं आपको पहले अपने टीचर्स बता देता हूँ कि मैं किन टीचरों से पढ़ता हूँ। सो मैथ्स मैंने सचिन सर से पढ़ी है अभी तक 1 महीने पूरे। सो वो बेस्ट रहा मेरे लिए मैथ्स का। अभी तक कोई भी इसमें ऐसे कॉन्स नहीं रहे। प्रोज ही प्रोज है ज़्यादातर सारे सचिन सर के साथ। फिर आते सलीम सर, बेस्ट एवर। सलीम सर से तो मैंने पिछले साल 11th में भी अपनी पूरी मैकेनिक्स पढ़ी है। सो भाई, इज़ अ गॉड ऑफ टीचर। सो फिजिक्स के लिए तो मुझे सलीम से बेस्ट है। एंड फैज़ल रज़ाक सर के साथ ही मेरा पहला साल था, लेकिन उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। उनके में तो ऐसा रहता सीरियसमेंट, तो वो सीरियस दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत फनी है भाई। तो सर एज़ अ गोट, सब जानते ही हैं उनको। फैज़ल रज़ाक सर से हमने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है। सो ये तीनों टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया अभी 1 महीने में, एंड बहुत सही रहा है इन सब का मेरा एक्सपीरियंस। अगर खुद की बात की जाए पर्सनली तो सो मुझे टीचर्स में तो कोई इश्यूज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं फिर अगर अपन अपने टेस्ट वगैरह में। सो पूरे एक महीने में अभी एक टेस्ट हुआ है 26 अप्रैल को। सो वो टेस्ट मेरा अच्छा ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 10-12 नंबर कटे थे ऑलमोस्ट मेरे। सो जिससे मेरा 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे, दैट्स वाई। सो अच्छा है, टेस्ट भी हुआ, टेस्ट हो गए, DPP हो गया, होमवर्क हो गया। लेक्चर्स तो हर दिन डेली 2-2 रहते हैं, सो लेक्चर्स की कोई कंप्लेन रहती नहीं है। लेक्चर्स वगैरह बढ़िया चलते हैं हमारे। उसके बाद आता है फिर कि कितने दिन शेड्यूल कैसा रहता था। शेड्यूल तो मेरा बेसिकली रहता है 4 दिन क्लासेस रहती हैं। उन 4 दिनों में क्लासेस के साथ होमवर्क वगैरह रहता है, तो उसको कंप्लीट करने में पूरा निकल जाता है। फिर जो आखिर के 2 दिन बच्चे, सैटरडे एंड संडे, सो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे उनको अटेंड करना, मतलब उनको कैसे यूटिलाइज़ करनी है। सो मैं भी अपने अभी 11th में फोकस कर रहा हूँ बेसिकली। लेकिन अभी जो इससे पहले वाला संडे निकला उसमें मैं नहीं कर पाया, बिकॉज उसमें मैं कहीं चले गया था, आउट ऑफ स्टेशन था। उसके कारण जो बैकलॉग हुए थे, जो 1-2 लेक्चर्स के, उन्हें कंप्लीट करने थे। मतलब एक तो क्या, बहुत 2-3 लेक्चर बैकलॉग हुए थे, तो उन्हें कंप्लीट करने में निकल गया। बट नाउ अब जो हम जाएंगे तो आगे मुझे अभी अपना ऑस्किलेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट वो थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बचा है। सो वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रिवाइज करना चालू करूँगा। सो यस, वो सैटरडे संडे वाला पार्टी बहुत अच्छा रहता है अभी तो फिलहाल। एंड यही सब रहा है अभी पूरा, मतलब अपना 1 महीने का अगर मैं बताऊँ फुल कोर्स, तो जो चैप्टर जितना भी हुआ है वो पूरा कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट है, DPP कंप्लीट है। ऑलमोस्ट उस चैप्टर में मुझे अभी तक कोई डाउट नहीं। जैसे डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके अगर मैं अभी 50-60 क्वेश्चन और कर लूँ, देन वो मेरे को पूरा फुल्ली फाइनल हो जाएगा। एंड PYQ करने के बाद तो मतलब खत्म वो चैप्टर। उसके बाद मैं सीधे उसको पेपर से उठा सकता हूँ। तो वो चैप्टर इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो वो अभी सॉल्यूशंस अभी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, सॉल्यूशंस भी कंप्लीट हो चुका है। उसको रिवाइज करने के बाद उसको PYQ कर लूँगा 20-30, वो भी इनफ, मोर देन इनफ है, क्योंकि PYQ आधे ज़्यादा तो सर ने क्लास में करा दिए हैं।
सो वो भी टेंशन नहीं। सलीम सर का भी बचा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसका भी अभी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। उसका अभी आई थिंक 1/3 ही हुआ होगा अभी तक जहाँ तक है। तो वो पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। एंड यस गाइस, यही रहा हमारा पूरा 1 महीने का अगर एक्सपीरियंस बताया जाए ढंग से, कंक्लूजन के तौर में अगर एक बोला जाऊँ तो बढ़िया रहा है। सब कुछ कंप्लीट रहे हैं, लेक्चर्स वगैरह सब कंप्लीट है मेरे। अभी नो बैकलॉग सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। कल से भी मतलब कल भी क्लास वगैरह जो लगी है, आज भी क्लास है बेसिकली अपनाई। सो अभी जो और होगा आगे वो करा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन यस, ये रहा पूरा 1 मंथ अगर बात की जाए फुल रिव्यू की। एंड अगर मैं बात रेटिंग्स की अगर बात किया तो 10 आउट ऑफ आई थिंक 9.5 दूंगा, 9 दूंगा, 9.5 दूंगा, बिकॉज बाकी का मेरे लिए काट लूँगा। क्योंकि कुछ जगह ऐसा रहता है ना भाई कि तो इतना सारा होमवर्क रहता है। मैं अभी मॉडरेट सिचुएशन में बता रहा हूँ, इतना सारा होमवर्क रहता है तब भी ऐसा रहता है पूरा सब कुछ हम नहीं कर सकते भाई बेसिकली, ऐसा मुझे लगता है। बट तब भी मैंने अभी तक तो अपने साथ पूरा किया, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है। अब आगे पता नहीं जो भी हो सबका आई डोंट केयर। सो यस गाइस, यही आज के वीडियो का हमारा टोटली मोटिव रहा है। एंड जो भी लोग अगर आप नहीं ले पाए लक्ष्य बैच किसी भी उससे, तो आगे 2.0 आएगा, 3.0 आएगा। सो बेसिकली आप चाहिए एंड परचेज़ कर सकते हो उससे, कोई बड़ी वो नहीं है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप प्लीज़ अभी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए थी बेसिकली, लेकिन आप थोड़ा लेट हुए हैं। सो यस, यू कैन गो एंड वॉच। और अभी सिचुएशन अगर मैं अपनी बताऊँ तो जो 6 अप्रैल को जो मेरी सिचुएशन थी एंड अभी 6 मई की सिचुएशन है, तो उसमें मैं अपने को बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ बेसिकली, बिकॉज कि आपके जो एक चैप्टर जो मेन जैसे डिटरमिनेंट इज द मेन चैप्टर ऑफ जेईई मेंस, सो उसको मैंने कंप्लीट करा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तरह से वो कंप्लीट हो गया वो पार्ट, अब मेरा उसको भी इतना ध्यान नहीं रहेगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड उसके बाद फिर अगर बाकी सॉल्यूशंस वगैरह चैप्टर तो हमने पहले ही पढ़ा था 11th में, मोलैलिटी वाला कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी वगैरह। सो वो अलग पार्ट अलग हो जाता है, बट मेजरली पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। तो इससे थोड़ा अपना कोई कॉन्फिडेंस फील होता है जब क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। अगर आप भी उसमें इन्वॉल्वमेंट किए होंगे तो आपसे भी क्वेश्चन वगैरह बन रहे होंगे एडवांस वगैरह के। सो इट इज़ मतलब बहुत अपने आप से अंदर से खुशी होती है। सो वही सब फील करने के बाद अभी मतलब ऐसे स्टेज में तो है अपन की यस कुछ हो सकता है। सो चलिए अब गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय।